हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज है 21 अगस्त 2026 और आज की टॉप 40 एमसीक्यूएस लेकर मैं हाजिर हूँ। बात करेंगे 20 और 21 अगस्त के 40 एमसीक्यूएस के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, पीएससी, रीट, क्लर्क जैसी सभी भर्तियों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक और यूथ समिट का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब क्या है? गांधीनगर है। राइट आंसर क्या रहेगा? गांधीनगर, गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में है तो वो कर देना, गांधीनगर हो तो पहले गांधीनगर ही करना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे हम कि एक ही क्वेश्चन को लिपट कर रह गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 2026 में आयोजित PMIS इंडस्ट्री अवार्ड्स के तहत किस कंपनी को ओवरऑल चैंपियन का खिताब दिया गया? सही जवाब है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। और सी में क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इसी के साथ आप अगला सवाल देखिए। सवाल है, अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो सही जवाब रहेगा कर्नाटक। क्या जवाब रहेगा इसका सही? तो सही रहेगा ए, और ए में क्या है? कर्नाटक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अगस्त 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण हेतु यशोदा AI पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? हमारा सही जवाब रहेगा पंजाब। राइट आंसर क्या रहने वाला है? पंजाब रहने वाला है। तो महिलाओं के लिए डिजिटल सशक्तिकरण हेतु जो यशोदा AI है, यशोदा AI पहल की शुरुआत की गई है पंजाब में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अगस्त 2026 में एशियन शतरंज जूनियर बिल्टीज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो है सारण्या देवी। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा सारण्या। तो सारण्या देवी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं हम, और हमारा सवाल है, अगस्त 2026 में चर्चा में रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा खोजे गए मोम BH1 का जो संबंध है वो किससे है? तो सही जवाब है ब्लैक होल स्टार से। भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा जो खोजा गया है मोम BH1, उसका संबंध है ब्लैक होल स्टार से। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अगस्त 2026 में नई दिल्ली में विमोचित हुई लोकप्रिय नेता वेंकैया नायडू नामक जीवनी के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा लक्ष्मी प्रसाद। क्या जवाब रहेगा? लक्ष्मी प्रसाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत सरकार ने तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक हाई पावर पैनल का गठन किया है? सही जवाब है अनुपम प्रसाद। राइट आंसर क्या है उसका? तो इसका राइट आंसर है अनुपम प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, अगस्त 2026 में भारतीय डाक विभाग द्वारा किस राज्य में एक ऐतिहासिक मेदक किले पर विशेष पोस्टल कवर और डाक टिकट जारी किया गया है? इसका जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा। और ए में क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत कौन सा है, जिसे अगस्त 2026 में चर्चा में देखा गया था? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। और डी में क्या है? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी इसका सही जवाब है।
अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल है, किस राज्य सरकार ने सांप काटने यानी कि स्नेक बाइट को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। क्या जवाब रहेगा? तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब है जयपुर। क्या जवाब है? तो इसका जवाब रहेगा जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, राज्य सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में कैंसर उपचार के लिए किस पैकेज को शामिल किया है? तो CAR T सेल थेरेपी पैकेज को इसमें शामिल किया गया है। हमारा सही जवाब क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और गरिमा के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो हमारा सही जवाब होगा असम। सही जवाब क्या होगा? असम होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा सवाल है, प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव 2026 के लिए प्रदेश की किस नगरपालिका में सबसे कम मतदाता है? तो इंद्रगढ़ नगरपालिका, इंद्रगढ़ बूंदी। सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए कितने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी? क्वेश्चन देखो पहले क्या है कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए कितने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है 31 निवेश प्रस्ताव। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, महाराजा कॉलेज जयपुर की पहली महिला प्रिंसिपल कौन बनी है? तो वो बनी है प्रोफेसर सरीना कालिया। सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा और ऑप्शन बी में है प्रोफेसर सरीना कालिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत में हर साल 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। अगला सवाल है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 20 अगस्त 1944। कब हुआ? तो 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था, जो भारत के पहले यानी कि पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला है, किस तिथि को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 और 21 अगस्त के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो 20 अगस्त को मच्छर डे भी मनाया जाता है। अगला सवाल देखें आप। सवाल है, 26 अगस्त 2026 से दिल्ली में किस योजना के तहत महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे? तो सही जवाब है लक्ष्मी योजना। राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इस योजना के तहत जो पात्र महिलाएं हैं उनको कितनी मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी? तो 2500 रुपये हर महीने। कितने रुपए? 2500 रुपये, 2500 रुपये। ठीक है। अगला सवाल देखिए आप। सवाल है, लक्ष्मी योजना के तहत बैंक खातों में राशि कब से जमा होने की बात कही गई है? सही जवाब है 1 सितंबर 2026। राइट आंसर 1 सितंबर 2026 रहेगा। अगला सवाल है, 21 अगस्त 2026 को एशियन का कौन सा महत्वपूर्ण युवा बैठक कार्यक्रम आयोजित होगा? तो बताइए 21 अगस्त को एशियान का कौन सा महत्वपूर्ण युवा बैठक कार्यक्रम आयोजित होगा? तो 14वीं एशियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन
यूथ। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 21 अगस्त 2026 को 9वीं एशियन +3 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन यूथ किस माध्यम से होगी? तो वो वर्चुअल माध्यम से होगी। आगे देखो, सवाल है 21 अगस्त 2026 को पुणे में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक चल रहा है? क्वेश्चन क्या है कि 21 अगस्त 2026 को पुणे में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक चल रहा है? तो ब्रिक्स ICT ट्रैक 2026 चल रहा है। अगला सवाल देखिए, ब्रिक्स ICT ट्रैक 2026 में कितने ब्रिक्स सदस्य देशों के शामिल होने की जानकारी दी गई है? तो सही जवाब क्या रहेगा? 11 रहेगा। आगे देखो आप, सवाल है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1910 में। कब हुआ? सही जवाब 1910। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था? तो सही जवाब है 21 अगस्त 2006। राइट आंसर क्या रहेगा? 21 अगस्त 2006 रहेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनीतिज्ञ कल्याण सिंह का निधन किस वर्ष 21 अगस्त को हुआ था? सही जवाब है 2021। 21 अगस्त 2021 को हुआ था। अभी देखते अगला सवाल। सवाल है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक आचार संहिता यानी कि UCC बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब क्या रहेगा? राजस्थान रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 44। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल है अवैध और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा वृक्ष संरक्षण बिल 2026 लाया गया है? तो सही जवाब है राजस्थान। क्या जवाब रहेगा? राजस्थान रहेगा। अगला सवाल देखिए आप, क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन करके सरोगेट माताओं को कितने दिन का मातृत्व अवकाश देने का प्रस्ताव मंजूर किया है? तो सही जवाब है 90 दिन, 90 डेज। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल है हाल ही में राजस्थान कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस नीति को मंजूरी दी है ताकि पेयजल की आपूर्ति को सुधारा जा सके? सही जवाब है संचालन और रखरखाव नीति, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो हमारा ए जो है वो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के दौरान पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के लिए आवश्यक अनुभव में कितने वर्ष की छूट देने की घोषणा की है? तो हमारा सही जवाब रहेगा 2 वर्ष। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और सवाल है फिर हमारा 21 अगस्त 1959 को कौन सा द्वीप समूह है संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य बना था? तो हमारा सही जवाब है हवाई। राइट आंसर क्या रहेगा? हवाई रहेगा। अगला सवाल है 21 अगस्त 1911 को लूवर संग्रहालय से कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग चोरी हुई थी? तो सही जवाब है मोनालिसा की। सही जवाब क्या रहेगा? तो सी रहेगा, मोनालिसा।
लीसा रहेगा राइट आंसर। अगला सवाल है आतंकवाद से पीड़ित की याद में, तो आतंकवाद से पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 21 अगस्त। 21 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे आगे का जो सवाल है 40 नंबर, वो है 21 अगस्त 1983 को फिलीपींस के किस नेता की मनीला हवाई अड्डे पर हत्या हुई थी? मृत्यु नहीं, हत्या हुई थी। ए फर्डिनेंड मार्कोस, बी बेनिना एक्विनोस जूनियर, सी रोड्रिगो दुर्ते और डी है जोसेफ एक्स्ट्राडा। तो सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि एक सवाल आपसे डेली ऐसा पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।